हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ को। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में जिस तरीके की जैसी न्यूज और अपडेट यहाँ पर निकल कर आते हुए देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग ये आईपीओ कब से यहाँ पे ओपन होने वाली है, साथ साथ शेयर होल्डर्स कोटा जो इस आईपीओ में रहने वाली है उसके लिए पहले से किस तरीके से कैसी आप लोगों की अपनी तैयारी रखनी चाहिए, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप्स का लिंक दिया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। पहली बात तो यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरीके की जैसी प्रीमियर एनर्जी आईपीओ की जो लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के समय जिस तरीके की लिस्टिंग गेन मिली, और उसके बाद देखा जाए तो दूसरी आईपीओ वारी एनर्जी आईपीओ की जो यहाँ पे नेक्स्ट वीक से ओपन होने वाली है, उस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को बड़ी अच्छी प्रीमियम के साथ ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। और गवर्नमेंट ओन कंपनी जो कि देखा जाए तो इरेडा आप लोगों को जिस तरीके की फाइनेंस करती है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, उस कंपनी की जो आईपीओ आई हुई थी आप लोगों को 32 रुपीज़ पर शेयर प्राइस आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिला था। और कंपनी के शेयर प्राइस ने 300 के ऊपर यहाँ पे हाई बनाते हुए देखने को मिली थी। उस कंपनी ने जिस तरीके की जैसे रिटर्न्स दी थी, उसी तरीके की रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ से रखी जा रही है। वैसे तो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि कंपनी की जिस तरीके की जैसी वैल्यूएशन मार्केट की एक्सपेक्टेशन में चल रही है, वैसी वैल्यूएशन इस कंपनी के द्वारा रखी जाती है, तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो अभी आप लोगों को रौनक देखने को मिली, और रौनक आने वाले समय में कंटिन्यू हम लोगों को होते हुए देखने को मिल सकती है। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आप लोगों को बेहतरीन प्रीमियम के साथ ट्रेड करेगी, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस आईपीओ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी एनजीईएल की बात करते हैं तो यहाँ कंपनी ने डीआरसी जो फाइल करी है उसमें आप लोग को 10,000 करोड़ की इशू साइज इस कंपनी की रहने वाली है। कंपनी में देखा जाए तो आप लोगों को पैसे जो कंपनी आईपीओ के थ्रू रेज करने वाली है मार्केट से, वो 10,000 करोड़ तक की कंपनी की यहाँ पे पैसे रेज करने की प्लानिंग आप लोगों को होने वाली है। कंपनी की एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है किसकी, तो एनटीपीसी जो पहले से ही लिस्टेड है। और एस्टैब्लिश इस कंपनी को कब किया गया है, तो इस कंपनी को 2022 में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया है। कंपनी यहाँ पे आप लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी आप लोगों को स्टैंडिंग की बात कर जनरेट करती है 60 गीगावाट। यहाँ पे कंपनी फिजिकल ईयर 2032 में जनरेट करते हुए देखने को मिल जाएगी। फोकसिंग है जो कि प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन यहाँ पे अमोनिया की बात करें, इन सभी सेक्टर में आप लोगों को एनजीएल यानी कि ग्रीन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी की आप लोग आने वाले समय में इस कंपनी में के द्वारा फोकस सेक्टर है कौन सी, सोलर एनर्जी हो गई, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें और ग्रीन अमोनिया सेक्टर में जनरली आप लोगों को काम करने की प्लानिंग चल रही है। कंपनी की इंडियाज़ की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की रैपिडली जो ग्रोइंग हो रही है, सपोर्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के द्वारा की जा रही है। ग्लोबल डिमांड्स क्लीन एनर्जी से आप लोगों को करने की प्लानिंग चल रही है। और 500 गीगावाट की बात करें तो यहाँ पर रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो करने की प्लानिंग है उसको आप लोगों को कंप्लीट करने के लिए इस तरीके की कंपनी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फोकस से काम करना होगा। साथ साथ एनटीपीसी जो पेरेंट्स कंपनी है विच फोकस कर रही है थर्मल पावर पे और डाइवर्सिफाइंग की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी बूस्ट करेगी रिन्यूएबल यहाँ पर रेवेन्यू को। और इस कंपनी की जो आईपीओ है सपोर्ट करेगी करेंट और फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स है अक्रॉस सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया सेक्टर में। कंपनी की यहाँ पे आईपीओ मार्केट बूमिंग की बात करते हैं तो अराउंड यहाँ पे 250 कंपनी यहाँ पे रेज करते हुए देखने को मिल चुकी है अभी तक 91,000 करोड़ तक की। और इस कंपनी की यहाँ पे देखा जाए तो सरप्राइजली लास्ट ईयर टोटल आप लोगों को देखा जाए तो जिस तरीके की एनर्जी प्लेयर्स लुकिंग यहाँ पे आईपीओ के रिलेटेड रिन्यूएबल एनर्जी जो यूनिट्स है फंड रेज करने वाली है, उससे काफ़ी कुछ यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ पे देखने को मिल रहा है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी डीएचवी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जो फाइल करी गई थी उसको ये कंपनी की अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिल चुकी है। यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो इससे पहले जो बड़ी इशू साइज़ थी वो एलआईसी कंपनी की थी 21,000 करोड़ की। और अब देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी की सबसे बड़ी इशू साइज वाली कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी रहने वाली है। कंपनी की यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को प्रोसीड किए की बात करें तो एक्सपेक्टेड फंड्स कंपनी ऑन गोइंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हो गई, इंक्लूडिंग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें सोलर, ग्रीन एनर्जी हो गई, हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया सेक्टर में। बेनिफिट यहाँ पे एग्जिस्टिंग एनटीपीसी शेयर होल्डर्स को इस कंपनी में होने वाली है। कंपनी की पेरेंट्स कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी जो पहले से ही लिस्टेड है, सब्सटेंशियल वैल्यू थ्रू द लिस्टिंग यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को मिलने वाली है। एनजीएल आईपीओ यानी कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी फीचरिंग करेगी यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को कोटा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की। पेरेंट्स कंपनी की यदि आप लोग एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स है
तो 10% आप लोगों को मैक्सिमम यहाँ पे देखा जाए तो टोटल इशू साइज जो यहाँ पे 10,000 करोड़ की है, उसमें से 10% यानी कि आप लोगों को आने वाले समय में 1000 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर आप लोगों को एलोकेट सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स कोटा के लिए रिजर्व रखा गया है। यानी कि इस कंपनी की एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर को बाइंग करके रखेंगे, शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आप लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल जाए। वैसे इस कंपनी की रिकॉर्ड डेट कब होने वाली है, तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस RHP एलिजिबल होगी जिस तरीके की जैसी यहाँ पे बातें चल रही है। एनटीपीसी की जो डेट यहाँ पे निकल कर आते हुए देखने को मिला है कि किस डेट से ओपन होगी उसको तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस आईपीओ की जो आपको RHP जो फाइल करने की प्लानिंग नेक्स्ट वीक यहाँ पे की जा रही है, उस नेक्स्ट वीक किसी भी डेट को यहाँ पे RHP फाइल होते हुए देखने को मिल जाएगी। 21 हो गई, 22 25 इन सभी डेट में से किसी भी डेट को आप लोग को RHP फाइल करी जाएगी और उस RHP फाइल से पहले यदि एनटीपीसी के शेयर होल्डर्स आप बन जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को शेयर होल्डर्स कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन भी रहेगी, आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी हो या आप लोग शेयर आप बिग एच एन आई हो या स्मॉल एच एन आई, इन तीनों में से एक कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की मौका मिलेगा शेयर होल्डर्स कोटा के अलावा। तो इस तरीके से आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और इस कंपनी की यदि हम लोग बात करें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ की जो यहाँ पे रूमर्स चल रही है कि कब से आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेगी, तो इस कंपनी की आरएचपी यहाँ पे 21 या 22 अक्टूबर तक फाइल होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बन रही है। यदि आप लोग को इन दो डेट को फाइल हो जाती है तो कल तक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा के अप्लाई करने के लिए कल तक यदि आप लोग एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर को बाइंग कर लेते हैं तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो ओपनिंग डेट की बात चल रही है कि 4 नवंबर से आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिल जाएगी और 6 नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग हम लोगों को डेट देखने को मिलेगी। इस आईपीओ में आप लोगों को अप्लाई करने की प्लानिंग पहले से ही करनी चाहिए क्योंकि ये आईपीओ गवर्नमेंट ओन कंपनी है, वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी रहेगी, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। और जो मार्केट में एक्सपेक्टेशन चल रही है कि इस कंपनी की प्राइस बैंड कितनी होते हुए देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे इस कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 60% से लेकर 70% के प्रीमियम पे ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी की जो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें आप लोग को काफ़ी बेहतरीन ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए अभी तक आप लोगों ने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं तो कमेंट्स में इंडियाज़ का टॉप ब्रोकर्स फर्म का लिंक दिया गया, वहाँ से फ्री में आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आने वाली इस तरह की बेहतरीन आईपीओ अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को भी बढ़ा सकते हैं। साथ साथ यदि हम लोग बात करें तो इस आईपीओ की जो शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई करने की प्लान के लिए एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर को आप लोगों को बाइंग करनी है तो उस कंपनी के शेयर प्राइस 419 रुपये पे ट्रेड करते हुए देखने को मिले। इस कंपनी की एक भी शेयर आप लोग पहले से बाइंग करके रखते हैं तो शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। और यदि आप लोग शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आप लोगों को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल सके। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइमली इसी तरीके के ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। फिर यहाँ पे जिस तरीके की जैसी इन्फॉर्मेशन होगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को टाइमली इस तरीके की अपडेट मिलेगी, सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।